देखना तेरी शादी में ऐसा ही चकाचक बोर्ड बनाऊंगा, कीर्ति इवेंट्स कबाड़ी वाला। ए, चुप कर। दुनिया में तुझे और कोई नहीं मिला क्या? नहीं तो क्या, आसमान से कोई राजकुमार आएगा तेरे लिए? और बताइए, सब ठीक है ना? चल। यार बड़े दिनों बाद मिले नहीं? अरे एक मिनट काका, અહીંયા जो ने। अरे दुल्हन जी आपको व्हाट्सएप करूं क्या? इधर देखो ने। अरे ये क्या मनुष्य जैसा चेहरा। अरे काका थोड़ा हंसो ने। अरे काकी जरा एक मिनट, कैमरे से आंख मिलाओ ने। गधा क्या कर रहा है? अरे इतना मत शर्माओ, काका के पास जाओ। हाँ एक नंबर, ये हुई ना बात। अरे थोड़ा हंसो ने यार। हाँ सारू छे। अच्छा सुनो, ये फोटो क्यों खिंचवाए जाते? इसलिए ताकि शादी हो या बर्बादी बद्दू याद रहे। सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, बल्कि उन सारी पुरानी यादों को ताजा करके महसूस करने के लिए। अरे भाई साहब, इस फोटो से मेमोरी ताजा नहीं होगी? नहीं, इनसे नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी खींची हुई तस्वीर में जान ही नहीं है। तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि हमसे कुछ कह रही है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे तुम्हें नेचुरली अपने कैमरे में कैद करना चाहिए। तुम्हें उनके इमोशंस को परफेक्टली कैप्चर करना है। शादी की हर रस्म का कोई ना कोई मतलब होता है, उसके पीछे एक भाव होता है। रस्म के वक्त उनको कैमरे की तरफ नहीं, एक दूसरे की तरफ देखने दो। एक दूसरे के लिए जो फीलिंग है उसको कैप्चर करो। एक दूसरे के कितने करीब है वो, उसको कैप्चर करो। एक दूसरे को देखते वक्त उनकी आंखों में जो प्यार नजर आता है उसे कैप्चर करो। मंगलसूत्र पहनाते वक्त जिंदगी भर साथ निभाने का जो वादा है, उस वादे के जज्बात को कैप्चर करो। लड़का और लड़की के दिमाग में कितनी सारी बातें चल रही होती है, उन एहसास को कैप्चर करो। माँ बाप जब अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हैं और उस वक्त जो उनके चेहरे पर खुशी होती है, उस खुशी को कैप्चर करो। उसे कहते हैं फोटो। जब वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरे हुए होते हैं और उस वक्त जब तुम फोटो लेते हो और वो नेचुरल चीज मिल जाती है। ऐसी खींची हुई तस्वीर में जो मजा है ना, वो किसी में नहीं है दोस्त। ज्यादा टेक्निक में मत घुसो। अच्छा कैमरा होगा तो अच्छी तस्वीरें आ ही जाएंगी, इसमें कोई करामत नहीं है। लेकिन तस्वीरों का असली मजा तो तब है जब इमोशंस गायब ना हुए हो। मेरी बात याद रखना। मेरे बेटे को इटली बेचने का जॉब मिला है। मैं तिरुपति जाके दर्शन करेगा। मेरा बेटा बिरजू ऑलरेडी कनाडा में जॉब कर रहा है। जब वो यहाँ पढ़ाई कर रहा था तभी उसे ऑफर मिल गया। पढ़ाई के बाद कनाडा में ज्वाइन कर लिया। कंपनी चाहे इंडिया की हो या फॉरेन की, जॉब मिलते ही फॉरेन ज्वाइन कर लो। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। नालायक घर में बैठे रहते हैं, जो होशियार होता है वो ऊंची उड़ान भर जाता है। छोड़ेंगे नहीं, भस्म कर देंगे हम तुम लोग को। जानते नहीं हो, समझ क्या रखा है? ये घर आने का टाइम है। बहुत जरूरी काम था माँ। ऐसा कौन सा जरूरी काम होता है तुझे जो रोज रात को लेट हो जाता है? खिटखिट बंद करो, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। जिनके साथ घूमता है ना, उन्हीं के घर जा, वहीं सो जा। क्या मजाक कर रही हो माँ? दरवाजा खोलो ना। नहीं खुलेगा। आज बाहर रहेगा तो कल से तुझे जल्दी घर आने की आदत हो जाएगी। अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ। जा। ठीक है, जा रहा हूँ। फिर बाद में रोते रोते मेरे पीछे मत आना। अरे जा रे। आखिरी बार बोल रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा मैं। नहीं रे, आज मेरे साथ अनुष्का, दीपिका और वो मेरी फेवरेट वाली कटरीना सब मेरे साथ है। जगह नहीं है। ये बेवड़ा कभी नहीं सुधरेगा। रोज रात को आवारागर्दी करता है और घर देर से आता है। तेरे चक्कर में रोज रात का खाना कुत्ते को डालना पड़ता है। कोई बात नहीं, मरने के बाद स्वर्ग में तो जाओगे। कमीने तू मर, मैं क्यों मरूं? जब से पैदा हुआ जिंदगी नरक कर दी है। सिगरेट पीता है? ये बाहर रोड पर पड़ा था तो मैंने सोचा डस्टबिन में डाल दूं। किसका फोन आ रहा है बे? दोस्त का फोन है। आवारागर्दी से पेट नहीं भरा जो फोन आ गया? दे इधर। अबे कमीने, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? रुक रुक, आइटम का फोन आता तो जल्दी उठा ले। जबान संभाल, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। तेरे बाप ने तुझे गालियां देना सिखाया क्या? ओह सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं था। हाँ ठीक है, इतनी रात मेरे बेटे को फोन क्यों किया?
वो घर वालों ने खुले सांड की तरह छोड़ा है क्या? लावारिस कहीं का। अच्छा ये बता फोन क्यों किया? आपके यहाँ एक रात गुजारनी थी। स्टूपिड, फोन रख। यहाँ तो एक भी बंदा नहीं है और यहाँ बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। सीन क्या है? कौन सा डोसा? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ जरा 1 मिनट रुको, देती हूँ, रुक जाओ। इतनी खूबसूरत इडली डोसा वाली, क्या ब्राइट फ्यूचर है मेरा। साथ मिलकर इडली डोसा बेचेंगे। बैटर तो खत्म हो गया। चटनी तो सब चाट चाट कर खा गए। यहाँ भी खत्म। ये लीजिए आंटी, आज के सारे आइटम खत्म हो गए हैं, तो आप घर जाइए और आराम कीजिए। भगवान तुम्हें खुश अरे रे रे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके आंटी, मैं चलती हूँ। सुबह से एक भी प्लेट नहीं बिका ना। देख लिया पंगा लेने का नतीजा। दूसरी बार ऐसा किया ना तो दुकान भी नहीं दिखेगी। सर की बोलती बंद हो गई थी। अंकल जरा चटनी देना। ए, कितना चटनी खाएगी? इडली खाएगी 2 और चटनी पिएगी दुनिया भर का। यहाँ मिली ऊपर मत मिलना, वहाँ कोई चटनी और सांभर नहीं मिलता। चटनी खाएंगी। याद है जब मैंने चटनी मांगी थी तुमने क्या जवाब दिया था? अब रात भर सिर्फ मक्खियाँ ही मारते रहना, क्योंकि उनके अलावा यहाँ कोई नहीं आएगा। चलो। वो लड़की नहीं आग का गोला है, पास गए तो जल के राख हो जाओगे। क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? किस लड़की की बात कर रहे हो? मैं तो बस क्वालिटी देख रहा था। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। उसके लिए नजर चाहिए ना। क्या बात कर रहा है? हाँ, जरा सी चटनी ना मिलने पर उसने किसी का धंधा ही चौपट कर दिया। इसका मतलब वो बहुत पहुंची हुई चीज है। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है, लेकिन फिर भी डोसा बनाने से शर्माई नहीं। इतनी सिंप्लिसिटी और डाउन टू अर्थ नेचर कहाँ मिलती है आजकल। आंटी को पैसे वापस करते हुए गले से लगाया, एक आदमी को सबक भी सिखाया। इतनी इंसानियत कहाँ मिलती है आजकल। उसके लिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है। हाँ जी, और तू अपनी सोच बदल। हम जब किसी को देखते हैं ना तो सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं देखते, अंदर की क्वालिटी भी देखते हैं। तू कह रहा था वो आग का गोला है, तो अगर किसी खूबसूरत लड़की में इतनी सारी क्वालिटीज हो तो फॉलो तो करना चाहिए ना। सही कह रहे बॉस। तो फिर देख क्या रहे हो, बजाओ ना। अच्छा सबक सिखाया ना उसे। हे नैना, चल उस तरफ चलते हैं। रेस लगाएगी? क्यों नहीं? ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। आखिर मेरी सपनों की रानी मिल ही गई। अब आप यहाँ क्या कर रही हो? घर से तो निकाल दिया, बच्चे की जान लोगी क्या? मैं भी यही पूछ रही हूँ। दोस्त के घर गया था ना, इतनी जल्दी कैसे आ गया? कौन सा घर है? ये किसका घर है? माँ, ये घर तो खाली था ना, कोई रहने आ गया क्या यहाँ पर? हाँ, 2 दिन पहले ही कोई आया है। सिर्फ 2 दिन पहले? और मुझे पता ही नहीं तू घर पर रहे तो तुझे पता हो ना, आवारा कहीं का। लव यू माँ, इतनी अच्छी गुड न्यूज देने के लिए। छोड़ मुझे। जी हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं और घर में सूखा पड़ा है। किसी प्लम्बर का नंबर हो तो गिव मी प्लीज। अपने बेटे से पूछती हूँ। Okay. 1 मिनट। राम, अरे राम, क्या हुआ माँ? सोनू प्लम्बर का नंबर है क्या? मुझे नहीं पता, खुद ढूंढ लो माँ। अरे थोड़ा अर्जेंट है। हमेशा काम ही देती रहती हो, क्यों चाहिए आपको? अरे मुझे नहीं चाहिए, सामने वाली आंटी को चाहिए। सामने वाली आंटी? अरे
वो यहाँ खड़ी हैं। आंटी जी क्या हुआ? क्या है बेटा, घर में ऑल के ऑल पाइप्स लीकिंग हैं। ओ लीकेज प्रॉब्लम, मैं हूं ना आंटी जी, टेंशन मत लीजिए। बगल में छोरा, शहर में डंडोरा है। ये इतना खुश क्यों हो रहा है? कान खोल के सुन, इस घर में जितनी लीकेज है सबकी सब बंद होनी चाहिए। एक बूंद भी गिरी तो तू गया। हाँ ठीक है। आंटी अब आप जाकर चाय बना लीजिए, मेरे कप में एक्स्ट्रा मीठा। थैंक्स बेटा। कछुए की तरह काम कर, जल्दी करना। अगर इतनी खाई है तो खुद ही आके टाइट कर लेना। नैना। हाँ माँ। नैना सही है, राम नैना बहुत अच्छी जोड़ी है। पनौती है। इसकी बात कर रहा हूँ, टूट गया। अभी तो यहाँ क्या कर रहा है? जा काम करना। वो तो हो गया। इतनी जल्दी हो गया? तू ही तो चिल्ला रहा था पैसा दे, टाइम खोटी मत कर। आंटी इसका काम हो गया, इसे पैसे दे दीजिए। ये लो तुम्हारे पैसे। मुझे क्यों दे रही हैं आप? इन्होंने काम किया, तुमने सुपरवाइज किया। घर बसाने की लुटेरे आ गए। ये टी शर्ट तेरे लिए पनौती है, इससे अच्छा इसको निकाल के नंगा घुमा कर। बड़ा हीरो बन रहा था, लंगोटी निकल गई ना। चुप ना। मुझे पता है वो पड़ोस में ही रहता है। ये तो मैंने उसे लिमिट में रखने के लिए किया। एक तो वो हेल्पिंग कर रहा था और तू है कि उसकी बुराई कर रही है। हेल्प करना तो उसका बहाना था, असल में मुझे वो घूरने आया था। ये लड़की बहुत पहुंची हुई चीज है। चटनी ना मिलने पर किसी का धंधा चौपट कर दिया इसने। इसे पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ मैंने उसे प्रॉब्लम के बारे में बता दिया है, तुम बेफिक्र रहो। हाँ पक्का पक्का, मैंने कहा ना। मैं हाँ तो मैं कह रही थी सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, अगले हफ्ते तक सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? ए, तुम मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? ए, कब खींची? मैंने अभी अभी देखा तुम खींच रहे थे। तुम्हारी फोटो खींच के मैं क्या करूंगा? आंटी आंटी मैं बुला रहा हूं। मम्मी मम्मी मम्मी। आंटी बाहर आइए। क्या हुआ बेटा, व्हाई शाउटिंग? नैना अगेन फाइटिंग? देखिए आंटी, मुझसे बिना पूछे मेरी फोटो ले रहा है। ए, ऐसा किया? माँ मैं फोटो ले रहा था, लेकिन अपनी सेल्फी ले रहा था। ये झूठ बोल रहा है, इसके फोन में देखिए आप। हाँ देखो देखो। तुम्हारी फोटो नहीं खींच रहा था, ये देखो। माँ मैं सेल्फी ले रहा था, इनकी फोटो नहीं खींच रहा था। मैं ऐसा क्यों करूंगा? सॉरी बेटा, फॉरगिव माय बेटी। इसे तो हर लड़के के सिर पर सिंग ही नजर आते हैं। हमारे पुराने घर में तो इसने कई लड़कों को डॉग से बाइटिंग करवा दिया था। अब ये सब बोलने की क्या जरूरत शट अप, तंग आ गई हूँ मैं तुझसे। मेरा जीना ही बिल्कुल हराम कर दिया है। बॉय नेक्स्ट डोर को सॉरी बोल। इट्स ओके आंटी, जाने दीजिए। पक्का इसने फोटोज लिए होंगे। नहीं नेबर, इसे सॉरी बोलने दो। दांत तोड़ दूंगी, सॉरी बोलने कहा ना। सॉरी। इट्स ओके इट्स ओके। सॉरी सिस्टर, अब बुरा मत मानना। नहीं, गो नहीं। टू इनसाइड। अंदर चल। ए अपनी जासूसी बंद कर, जा टीवी पर कार्टून देख।